डिस्कस करने लगे हैं वर्नियर कैलिपर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम मेजर कर सकें स्मॉल लेंथ्स को 1/10 मिलीमीटर तक। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम मेजर कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ को। The two main scales on it are वर्नियर कैलिपर के दो मेन स्केल्स होते हैं। ठीक है, दो स्केल्स होते हैं जिनमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। अ मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। एक मेन स्केल की मार्किंग को 1 मिलीमीटर रखा, मतलब 1 मिलीमीटर होती है मेन स्केल के ऊपर मार्क की गई है रीडिंग। और वर्नियर स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल की लेंथ जो है वो 9 मिलीमीटर होती है और इसको डिवाइड किया गया जाता है 10 इक्वल पार्ट्स में। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि एक मेन स्केल की डिवीजन को डिफरेंस ले लें वन वर्नियर स्केल की डिवीजन से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब कि मेन स्केल की डिवीजन हमें पता है 1 मिलीमीटर है और 1 कैलिपर स्केल की डिवीजन है 0.9 मिलीमीटर। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट निकल आती है वर्नियर कैलिपर की 0.1 मिलीमीटर। यूजुअली द लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय द डिवाइडिंग ऑफ लेंथ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। आमतौर पर लीस्ट काउंट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक स्मॉल डिवीजन की मेन स्केल के ऊपर लेंथ को डिवाइड करके ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच इज़ अगेन 1 मिलीमीटर ओवर 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। उन्होंने कहा है कि अगर हम वर्नियर स्केल की स्मॉल डिवीजन्स को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो वर्नियर स्केल पे हैं, तो वो हम कैसे लेंगे कि 1 मिलीमीटर ओवर 10 डिवीजन्स होती हैं। अब जो है वो मेन स्केल की मार्किंग की गई है 1 मिलीमीटर, उसको डिवाइड करें अगर हम वर्नियर स्केल की रीडिंग से जो कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई है, तो आपने 1 मिलीमीटर को 10 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट निकल आई है। ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर शोन इन फिगर 1.2। अब 1.2 फिगर देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये हमारे पास है लोअर जाज वर्नियर कैलिपर के, ये दोनों हमारे पास हैं अपर जार्स वर्नियर कैलिपर के। ये हमारा होता है वर्नियर स्केल जिसकी रीडिंग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई है। अब ये हमारा पास है मेन स्केल जिसकी 1 मिलीमीटर जो है वो रीडिंग्स को डिवाइड किया गया है। अब इसके पीछे एक टेल मौजूद होती है जो कि एक मूवेबल स्ट्रिप होती है जिसे इन्होंने टेल का नाम दिया है। There are two jaws A and B to measure external dimension of an object, whereas jaws C and D are used to measure internal dimension of an object. उन्होंने कहा है कि जो आपके टू जाज हैं ए बी जो कि एक एक्सटर्नल डिमेंशन मतलब कि लेंथ ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करते हैं, और जो सी और डी जाज हैं इनको यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वो इंटरनल लेंथ फाइंड कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, डिमेंशंस का मतलब होता है कि लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का ये फाइंड आउट कर सकें। नैरो स्ट्रिप दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहाइंड द मेन स्केल नोन एज टेल और डेप्थ गेज इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ होलो ऑब्जेक्ट। एक नैरो स्ट्रिप जो मेन स्केल के पीछे से प्रोजेक्ट करती है जिसे टेल या डेप्थ कहा जाता है, ये किसी खोखली चीज़ की गहराई को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।